तो जिस कुर्सी के लिए हमारे नेता दिन रात एक कर देते हैं, उस कुर्सी का असल मालिक आखिर है कौन? क्या सत्ता सिर्फ गोटियां बिछाने का एक खेल बनकर रह गई है, जहां पे आम जनता महज एक मूक दर्शक है और नेता अपने अपने मोहरे सेट करने में लगे हुए हैं? क्या हमारा विपक्ष इतना लाचार हो चुका है कि अब सरकारें चुनाव में नहीं बल्कि बंद कमरों की गुप्त सौदेबाजी से तय हो रही है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में हलचल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा आखिर कब देंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन भैया, उससे भी बड़ा और गहरा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुर्सी छोड़ते हैं तो उनकी जगह पर, यानी कि नीतीश की कुर्सी पर कौन भाई साहब बैठेगा या इनकी जगह को कौन लेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि गठबंधन के हिसाब से बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन रुकिए, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की तरफ से अब डंके की चोट पर यह कहा जा रहा है कि खेला अभी पूरा का पूरा नहीं हुआ है। जी हां, जेडीयू ने सीएम पद से अपनी दावेदारी रत्ती भर भी पीछे नहीं ली है। इसे साबित करने के लिए जेडीयू की तरफ से एक ऐसा पोस्टर सामने लाया गया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली को एकदम से सातवें आसमान पर मचा करके रख दी है। इनफैक्ट पोस्टर के जरिए नीतीश की कुर्सी पर उनके बेटे निशांत की दावेदारी ठोक दी गई और बात यही खत्म नहीं होती। इसके साथ ही बीजेपी के कदावर नेता और अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर भी जेडीयू ने अब जाके अपना दावा को ठोक दिया है। इसका सीधा सा मतलब है यह है कि जेडीयू बीजेपी को आंखें दिखाकर यह मैसेज दे रही है कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में वो ही थी और वो ही रहेंगी। भाई साहब, इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी हमारे पास निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार कल दिल्ली आ गए हैं। भाई साहब, दिल्ली में उनकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात तो तय है ही, लेकिन अंदर खानों से यह खबर भी छप रही है, आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आज समझ रहे हैं ना इस बात का मतलब? राजनीति में इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू को रखना। तो ऐसा में कह सकते हैं कि आने वाला समय बिहार की सियासत में बहुत बड़ा तूफान लेकर यह टाइम आने वाला है। दोस्तों, तूफान की असली वजह बना है कोई और नहीं, निशांत कुमार को लेकर लगा पोस्टर। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से ठीक पहले याद दिला दूं, कल भाई साहब जेडीयू के एक बेहद मुख्य और मुखर प्रवक्ता है नीरज कुमार, अपने आवास पर यह पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार की, और उस पर जो नारा लिखा है वो आप पहले सुनिए। विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, नेता बात की जाए निशांत कुमार है तैयार। इस एक लाइन ने कहीं ना कहीं राज्य की सियासत में नई बहस को अब जाके छेड़ दी है और जेडीयू बीजेपी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पोस्टर को गौर से देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर आपके शो कर रहा हूं तो दोनों नामों के अक्षरों के जरिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश ही निशांत है और निशांत ही नीतीश है। यानी साफ है कि जेडीयू पार्टी के अंदर अब सीएम नीतीश के बेटे को गद्दी सौंपने की तैयारी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जोर से भाई साहब हो चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो बकायदा कैमरे पर आकर कहा कि यह जनता दल यू की मतलब सार्वजनिक भावना है, जय निशान तय निशान, तीन निशान निशांत कुमार। भाई साहब, यह हमारा बुनियादी नारा है। इनफैक्ट साफ कह दिया कि पिता को बात की जाए तो क्लाइमेक्स लीडर और बेटा बने भाई साहब क्लाइमेक्स लीडर। यानी कि नीरज कुमार का दावा है कि निशांत कुमार की स्वीकृता को दल के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने अब जाके स्वीकृति दे दिया है, मान लिया है। अब आप ही बताइए, क्या कोई प्रवक्ता बिना पार्टी आला कमान की मर्जी के इतना बड़ा कदम उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। पटना की सड़कों पर लगा ये पोस्टर संकेत दे रहा है अब जाके कि जेडीयू अब अपने अगले नेतृत्व को लेकर एकदम से गंभीर मोड़ पर नजर आ रहा है। खबरें तो यह भी छप रही है कि निशांत कुमार अब लगातार विधायकों की बैठक भी ले रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सब जानते हैं कि इसके पीछे बड़ी रणनीति साजिश छिपी हुई है। दोस्तों, इनफैक्ट मैं बता दूं, जेडीयू लंबे समय से नीतीश कुमार के चेहरे पर निर्भर रही है और अब इस पोस्टर के जरिए भविष्य के नेतृत्व का टेस्ट किया जा रहा है। अगर पार्टी को लगता है कि निशांत कुमार फिट बैठ सकते हैं तो यह जेडीयू के लिए
एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस पोस्टर ने सिर्फ जेडीयू की दिशा नहीं तय की भाई साहब, बल्कि सहयोगी बीजेपी को भी साफ शब्दों में समझा दिया कि अगर नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे तो कुर्सी जेडीयू कोटे में ही आना चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी फेल होती दिख रही है, क्योंकि जेडीयू किसी कीमत पर मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू अब आमने सामने के मोड में है और उसने बीजेपी की परंपरागत सीट छीनने की भी अब जाके एकदम पूरी जोर से भाई साहब कोशिश कर ली है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू अब बीजेपी को कमजोर करती हुई नजर आ रही है। यार दरअसल जेडीयू की नजर पटना की बांकीपुर यानी कि विधानसभा सीट पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने भाई साहब विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। अब 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव होना तय है। जेडीयू के युवा नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार को इसी बांकीपुर सीट से कैंडिडेट बनाया जाए। यानी कि बांकीपुर सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, जहां से नितिन नवीन लगातार जीतते रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी निशांत के लिए अपना ये मजबूत किला छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक बार फिर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी भाई साहब। आपको याद होगा, याद भी मैं दिला दूं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर घमासान मचा था। तब बराबरी की सीटें दी गई थी ताकि कोई छोटा बड़ा भाई ना रहे। लेकिन अब जेडीयू ने जो जाल बिछाया है, जो जाल को सेट किया है, जो षड्यंत्र को बनाया है, उसमें बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई अब जाके दिखाई दी जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने से पहले एक और शर्त बीजेपी के सामने रख सकते हैं। पहले से ही बीजेपी के सामने नीतीश बाबू 4 शर्तें रख चुके हैं, जिन पर सहमति के बिना वो इस्तीफा नहीं देंगे। और अब इस बांकीपुर सीट वाली नई शर्त की बात सामने आ गई है। जेडीयू ने साफ संदेश दे दिया कि अगर बीजेपी ने शर्त नहीं मानी तो वह दूसरा रास्ता भी चुन लेंगी। दोस्तों, इन सब के बीच बिहार में सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हुआ यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दोपहर 2:30 बजे, मतलब 1:30 बजे भाई साहब की फ्लाइट से ये पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं। लेकिन खबर ये नहीं कि वो दिल्ली गए, खबर यह है कि उनके साथ 2 बड़े नेता भी भाई साहब सफर पर निकले हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए, संजय झा और विजय कुमार चौधरी। इन्हें साथ ले जाने का मतलब साफ है कि दिल्ली में बड़ी बात होने वाली है। इनफैक्ट दोस्तों, और कहानी में ट्विस्ट देखिए, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के ठीक 2 घंटे बाद करीब 3:20 पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी दिल्ली के लिए उड़ान कल भर चुके हैं। दोनों नेता एक ही फ्लाइट से नहीं गए। इनफैक्ट मैं बता दूं कितनी बड़ी यहां भी थोड़ी सी हमें लगता है कि साजिश है। उनका दिल्ली बुलावा जाना इस बात का संकेत भी है कि पावर ट्रांसफर की पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में राज्यसभा सदस्य ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी साहब साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी होंगी। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में बिहार के अगले सीएम को लेकर चर्चा होंगी। तो क्या बिहार में पावर ट्रांसफर की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है? लेकिन भैया, ये बिहार की राजनीति है, यहां एन मोमेंट पर भी खेला हो जाता है। जब दिल्ली में यह सब चल रहा था, तभी पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर जो कुछ भी हुआ है उसने सबको फिर से चौंका दिया है। सम्राट चौधरी के सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी खुद 2 गुटों में बट गई है। हुआ यूं कि बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा आज पोस्टर लगाया गया। इसे लगाने वाले थे वाल्मीकि समाज संघ के राजेश कुमार वाल्मीकि। पोस्टर पर लिखा था, बिहार में हो सम्राट की सरकार। अब आप समझिए, भाजपा को हमने दिया है हर संभव साथ, ये कह रहे हैं ठेकेदारी प्रथा आपकी सरकार में हो समाप्त, ये सब लिखा गया है इस पोस्टर में। इस पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पोस्टर में दिखाया गया है। ऐसे 2 पोस्टर लगाए गए थे जिनमें सम्राट को सीएम का दावेदार बताया गया था। लेकिन फिर जो तस्वीर अब जाके सामने आई वो हैरान करने वाली थी। बीजेपी दफ्तर के अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बाहर आए और उन्होंने सरेआम उस पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जिस पोस्टर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी, उसे फाड़ा जा रहा है और एकदम से फाड़ भी दिया गया। यह घटना साफ दिखाती है कि सम्राट चौधरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, यह आप ध्यान रखिएगा, 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तबका वो है जो उन्हें सीएम बनाना चाहता है और दूसरी तबका वो है जो उनके नाम पर विरोध कर रहा है और पोस्टर फाड़ रहा है। जब इस बवाल पर बीजेपी नेताओं से पूछा गया तो उनका जवाब गोलमोल था। उनका कहना था कि पता नहीं किन लोगों ने लगाया, किन लोगों ने फाड़ा। पर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये देसी रिपोर्टिंग अच्छा लगता है तो भाई साहब आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें
और वीडियो को दोस्तों में परिवारों में शेयर किया करें, जिससे हमारी आंकड़ा और बढ़ सके और हम लोग जोर तोड़ से अपनी आवाज को और उठा सके।